तो आपको मैं इस लाइक आराम से बना दूंगा। बाकी देखो आपकी परफॉर्मेंस खुद पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि आप इस फील्ड के अंदर अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में एक अच्छा नाम बना सकते हो। तो ये अगर आप सीरियस हो तो इस सीरीज को कंप्लीट देखें। मैं बताऊंगा इसमें इस वीडियो के अंदर कि कोर्स कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर, और वेब का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि किस प्रकार से वेब को समझना है, क्या काम करना है अपने को। तो कुछ मैं बता देता हूँ ये इस क्लास के अंदर क्या अपने को आगे काम करना है। पहली बात तो ये जो भी आप डेटा देखते हैं, इसमें जो भी डेटा होगा वो आपको मैं मेरी वेबसाइट www.technoguruamit.com के अंदर नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो कोई भी चीज मैं डाउनलोड करने के लिए बोलूँ तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा कंप्यूटर के कोई और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वहां पे नोट्स पड़े हैं, चाहो तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई भी इशू लगे तो आप मुझे मेरी मेल आई डी technoguruamit@gmail.com पर मेल कर सकते हो। मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 24 और 48 आवर्स के बीच के अंदर मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हैं तो इसके लिए चलते हैं आगे। अब बताता हूँ इस कोर्स के अंदर अपने क्या क्या करेंगे। दोस्तों इस कोर्स के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो है अपना इंट्रोडक्शन टू वेब, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब क्या होगा इसके बारे में पहले देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड बताऊंगा आपको क्या होता क्या है वर्ल्ड वाइड वेब कंप्लीटली, www एक्चुअल में क्या चीज है, कैसे पूरा इंटरनेट पे काम होता है, इसके बारे में ज्यादा टिपिकल नहीं चलेंगे। आपको मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको आज की डेट में कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ इतना आता है कि आप कंप्यूटर को ओपन कर सकते हो, इसमें आप बेसिकली हल्का फुल्का टाइप कर सकते हो, तो आपको मैं वेब डेवलपमेंट करना अच्छी तरह सिखा दूंगा। आप यकीन मानिए इसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 4 महीने का अंदर आप अच्छा खासा सीख जाओगे। उसके बाद में हम करेंगे HTML5, क्योंकि जो भी वेब पे जो भी चीज देखते हैं वो सब कुछ में बनी हुई है HTML के अंदर बनी हुई है। HTML5 है जो लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर हम सीखेंगे सारा HTML5। ये HTML5 जो दोस्तों साथ साथ में आपके जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर से क्वेश्चन खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी बेटर रहेगा। मैं इसके जो नोट्स है वो तो मैंने नोट्स के अंदर वहां पे रख दिए हैं मेरी वेबसाइट पे, और जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको साथ साथ में करवाता रहूंगा। तो जो जैसे BCA का है या फिर अपने MSc है, PGDCA है, MCA है, और दूसरे जो कोर्सेज है 10th 11th के 12th में जो कोर्सेज लगते हैं कंप्यूटर के, सब में HTML काम आती है। तो वहां पर उन बच्चों के लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपका इसमें कोई स्पेशल शौक है कि आपको वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करना है तो आप सारे कोर्स करिए, अदरवाइज HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी आपको चीज लगता है उस अपनी क्लास का वेट करिए और वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हो। उसके जस्ट बाद में अपने करेंगे वो होगा अपना CSS दोस्तों क्या होता है कि अपने नॉर्मल वेब पेज को बहुत अच्छा लुक देने के लिए काम होता है। उसके लिए फुल फॉर्म है इसकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसका 3 नंबर जो वर्जन है वो करेंगे आप CSS3। तो ये होगा सेकंड। ये जब दो चीज पूरी कर लेंगे तो अपने नॉर्मल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर अपने एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं, 5 पेज की स्टैटिक वेबसाइट बनाऊंगा। 2 वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलेंगे। एक तो मैं लिरिक्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश सॉन्ग्स के जो लिरिक्स है वो डालेंगे, तो वो वेबसाइट को मैं स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, लास्ट में उसको लाइव करेंगे, तो एक पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको दूंगा। तो आपके सामने चीज क्लियर हो जाएगी कि जैसे ही ये 2 चीज पूरी हो जाएंगे आप अपनी वेबसाइट बनाओ। आप वेबसाइट बना के आप मुझे उसको बताना कि आपने कौन सी वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को मैं चेक करूंगा, बताऊंगा इसमें क्या क्या सुधार आप कर सकते हो। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चलेंगे हम जावास्क्रिप्ट में, jQuery Ajax के अंदर चलेंगे। ये उसी वेबसाइट को और डायनामिकली काम करने के लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है ये जावास्क्रिप्ट, Ajax, jQuery। तो बहुत चीजें अच्छी हैं ये, क्योंकि इसके द्वारा हम वेबसाइट में बहुत से फंक्शन हैं जो हम स्टैटिक वेबसाइट में तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, वो जावास्क्रिप्ट वगैरह कर देता है। ये क्लाइंट साइड पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा जब अपने आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं मैं कि ये जो 4 चीजें हैं ये तो हो गया आपका वेबसाइट को लेकर। इन 4 चीज से अपनी वेबसाइट अच्छी खासी बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये दो चीज है बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस। वर्डप्रेस तो ये दोनों चीजें वो तो कहलाती हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको चीज ऐसी है कि वर्डप्रेस के अंदर आज आपको अगर अच्छी तरह वर्डप्रेस आता है तो आप कहते हैं विद इन 1 आवर के अंदर, जब 1 आवर ज्यादा बता रहा हूँ आपको, भाई आप टोटल ओवरऑल वेबसाइट आधे घंटे बना सकते हो आप। तो ये इतनी शानदार चीज है वर्डप्रेस। तो ये आपको पूरा बताऊंगा मैं वर्डप्रेस के अंदर थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे इस वर्डप्रेस में हम अपनी थीम को सेलेक्ट करके उसको पूरा मॉडिफाई करते हैं, और कैसे अगर उसमें अपनी CSS खुद की लगानी है तो लगाते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं इसका मैं आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस को ज्यादा डिटेल बताऊंगा क्योंकि वर्डप्रेस कंप्लीटली आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और नॉर्मली जो आजकल वेब पे जो आपको वेबसाइट्स मिलती है वो सारी वर्डप्रेस के अंदर ही बनी हुई मिलती है, ठीक है।
ये जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चलेंगे हम PHP और MySQL के अंदर। PHP जो डायनामिकली वेबसाइट को रन कराने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर जो इसकी फुल फॉर्म होती है, ये कई जैसे MCA के अंदर या कहीं पर BCA के अंदर लगी भी हुई है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पे PHP सीखना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही उसके बाद में MySQL जो डेटाबेस के लिए काम आएगा। तो ये पूरा एक पैकेज है दोस्तों। अगर मार्केट में आप ये पैकेज करने जाओगे तो लगभग 15,000 रुपए इस पैकेज की रेट पड़ती है, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपको सीखने की इच्छा है और आप चाहते हो कि आपके पैसे खराब नहीं हो, विद प्रैक्टिकल सीखो, आने जाने का समय बच जाए, तो आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट देखना। मैं इसे रेगुलर वीडियो डालूंगा, ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो डाल के मैं इसे छोड़ दिए। चाहे मेरे वीडियोस पे 500, 1000, 2000 कितने भी व्यू हो, मेरे कई वीडियो ऐसे जिसपे लाखों के व्यू है, कई वीडियो ऐसे 500 व्यू है, लेकिन आपने नोट किया होगा मुझे जो लगता है वीडियो अच्छा है मैं उसको बनाता हूँ। अब वो बोले चाहे 500 लोगों का काम है, चाहे वो लाखों लोगों का काम है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर मैंने एक बार ये सीरीज स्टार्ट की तो सीरीज को पूरा करूंगा कंप्लीट। तो आप बने रहोगे तो अभी मान के चलिए इस सीरीज को कंप्लीट होने में एटलीस्ट आपको 4 महीने चाहिए। 4 महीने के अंदर आप अच्छे खासे वेब डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। और अगर 8 महीने का टाइम लेते हो तो 4 और 8 महीने के बीच में आप इसमें महारत हासिल कर लोगे, कहीं पे भी काम कर सकते हो। सीखने के बाद क्या करोगे, सीखने के बाद एक तो आप कहीं पे जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का काम कर सकते हो। आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हो। आपको अब कई जगह जगह से आप अपना काम ले सकते हो। मुझे अगर कहीं पर्सनली कोई मेरा सब्सक्राइबर ऐसा लगता है जिसने बहुत अच्छा काम सीखा, तो मैं पर्सनल उससे अपना काम दूंगा, मेरी तरफ से काम दूंगा मैं। तो ये सब चीजें इसमें है कोर्स कंटेंट के बारे में, तो आप इसको देख लिए कि ये इसमें रहेगा, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा कि जो अगर आपको समस्या है कभी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो और technogurume.com पर आप जाकर आप मेरे नोट्स के अंदर जाकर चेक कर सकते हो कि कौन सी नई चीज उसमें मैंने डाली है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, क्लास को लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लास आज बताऊंगा मैं आपको वेब के बारे में कि एक्चुअल में वेब है क्या। तो देखो, इन सब का जो वेब बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है ना, वो जाता है इस बंदे को। ये जो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मान लो कि गॉड है ये इंटरनेट के, इन्होंने ही इंटरनेट स्टार्ट कर दिया वेब पूरा। इनका नाम है टिम बर्नर ली, ये इनका पूरा नाम है टिम बर्नर ली। इन्होंने 1991 के अंदर, वैसे तो 1989 बोलते हैं कई जगह, लेकिन ऑफिशियली बोला जाए तो 1991 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की थी। अब एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, देखो वर्ल्ड और वाइड इसमें तो कोई दो चीज स्पेशल है नहीं। वर्ल्ड और वाइड में कोई समझने वाली बात है नहीं कि वर्ल्ड क्या हो गया पूरा देश, वाइड जो पूरे देश क्या पूरा विश्व, और पूरे विश्व में जो फैला हुआ है वेब। मेन समझना आपको वेब क्या है। तो वेब को समझाने के लिए सिंपल से देखो, नीचे बता रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, आप कॉपी लिखते हो, कॉपी में आपने पेज लिखे, ये 4 पेज हैं। आपने एक कोई स्टोरी लिखी 4 पेज में, फिर दूसरी स्टोरी लिखी 4 पेज में, फिर तीसरी स्टोरी लिखी ये 2 पेज में। तो आपने स्टोरी लिखी है, पहली स्टोरी थी 1 नंबर, ये सेकंड स्टोरी 2 नंबर, और ये थर्ड स्टोरी 3 नंबर। आपने कॉपी में लिख के रख दी। अब आप इसको वेब की तरह समझो, बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। तो वेब कैसे बनेगा, अगर आप इनको बोलो वेब पेज, क्या बोलोगे, वेब पेज। तो ये हो गया अपना WP लिखता हूं वेब पेज, क्योंकि जो इंटरनेट पे जो भी पेज आप देखते हो वो क्या कहलाता है, वेब पेज, वेब का पेज, वेब पेज। इन सब को आपस में जोड़ दो, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड समझते हो, मतलब कोई कहीं पे भी जा सकता है, कल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कोई कहीं पे भी कनेक्ट जा सकता है, किसी भी पेज से कहीं पे भी जा सकते हो, उसे बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। तो ये सारी स्टोरी के जो पेजेस हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो ये एक आपस में इंटरकनेक्शन हो गया। तो ये जो इंटरकनेक्शन मतलब कोई भी व्यक्ति इन सारे पेजेस को एक जगह पर एक के बाद आप इसको ट्रेस कर सकते हो, एक के द्वारा दूसरे पेज को एक्सेस कर सकते हो, यानी पढ़ सकते हो। तो ये प्रकार का क्या बना, नेटवर्क बन गया। और यही नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या कहलाता है, इंटरनेट। शॉर्ट में बोलते हैं इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो बेसिकली अब इसका मतलब समझोगे तो देखो, www मींस, इसके एक्चुअल जो स्टैंडर्ड जो इसकी वो डेफिनेशन हुआ है कि www मींस इंटरलिंकिंग ऑफ वेब पेज। वेब पेजेस को आपस में इंटरलिंक करना, जोड़ना आता है। किसी भी वेब पेज से किसी वेब पेज पे हम जंप कर सकते हैं। वेब पेजेस आर रिटन इनटू HTML, और ये जो लिखे जाते हैं उसके लैंग्वेज कौन सी चाहिए, वो है HTML। जो मैंने बात की थी HTML5 की, ये वाली HTML5 की जो बात की, ये इसमें लिखे जाते हैं। तो ये जो HTML है इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सारे पेज जो लिखे जाएंगे, अपने कॉपी में लिखते हैं पेंसिल से, पेन से लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस लैंग्वेज के अंदर। तो www इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट और द वेब, और यही www क्या कहलाता है, वेब। यानी ये सारे पेजेस वर्ल्ड में जितने भी पेज है, वीडियो है, म्यूजिक है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सर्वर के अंदर हैं। तो ये सब क्या कराएंगे, आपके
वेब कहलाएगा। तो ऑल द वेब पेज, वीडियो, इमेजेस आर एक्सेस्ड बाय ए वेब ब्राउजर ऑन द इंटरनेट विद यूज ऑफ यूआरएल। तो अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको इसमें कि एक चीज और कि सबसे पहले तो इसमें कि क्लाइंट और वो क्या होता है। देखो ये होता है एक कंप्यूटर है और ये हमारा है सर्वर। तो जो भी मैंने पेजेस बताए थे अभी, जस्ट फॉर एग्जांपल 30 पेज है, वो 30 पेजेस इस सर्वर में सेव है, इसको बोलते हैं सर्वर। लगभग लोगों को पता होगा सर्वर के बारे में। और इसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट यानी जहां से हम उन पेजेस को एक्सेस करना चाहते हैं, ये क्लाइंट। तो ये क्लाइंट क्या है, जब भी अपने लिखते हैं www.google.com या फिर मेरे वेबसाइट का नाम लिखते हो technogromet.com, तो ये वेबसाइट के लिए जो लिंक है वो इसका कहां जाएगा, सर्वर में। सर्वर के अंदर मेरी फाइल पड़ी होगी, यहाँ पर technogromet.com की फाइल होगी, वहां पे इस फाइल को उठाएगा और वहां से इसको कहां शो कर देगा, इस वेब ब्राउजर पे शो कर देगा। तो ये एक पूरा तरीका होता है। इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि एक क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर पे जाकर रिक्वेस्ट पहुंचेगी, वहां से डेटा मिलकर वापस क्लाइंट पर शो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए चलने के लिए अपने चलते हैं गूगल पर। सबसे बड़ा गूगल है, अभी देखो आप लोग, तो ये पूरा वेब है कंप्लीट। गूगल अकेला वेब नहीं है, सब गूगल जैसे बहुत सर्च इंजन हैं, वो सब मिलकर वेब कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप लिखते हो गूगल पर, मैं गूगल में ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं यूआरएल बार, इसमें होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे ये नाम है, मैंने लिखा www.technoguruamit.com, तो ये क्या हुआ, उस जगह तक जाने के लिए मेरे को मिल गया एक एड्रेस। इसको बोलते हैं एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक एड्रेस है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जाने के लिए उसका एड्रेस है। तो जहां पे सर्वर में इसी नाम से मेरा ये सारा डेटा पड़ा है, तो जब मैं यहाँ पर जाकर एंटर मारता हूँ, तो ये जो सारा चीज है इसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर, जिसका दूसरा नाम है क्लाइंट। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पर। कौन से सर्वर पर, जहां पर मेरी वेबसाइट का डेटा पड़ा है, वहां पर रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से डेटा को फेच करके मेरे सामने शो करेगा। ये देखो सारा शो हो गया। तो ये डेटा कहाँ पे है, सर्वर पे पड़ा है। और ये सर्वर क्या है, यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर, बेंगलोर के अंदर, ऐसे बहुत सी जगह पे इनके सर्वर हैं गूगल के, जो अपने आप वहां सर्वर के अंदर चीजें वहां पड़ी है। तो ये एक चीज से मिलकर नहीं है। अगर कोई पूछता है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक है, तो दुनिया में इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, सब लोग अपने अपने मालिक है। सब ने मिलकर एक इंटरनेट बनाया, ठीक है। जैसे कि पूरी दुनिया में इंसानों का मालिक कौन है, इंसानों का मालिक भगवान है, क्योंकि सबका कोई ना कोई भगवान है। लेकिन कोई एक इंसान तो कोई नहीं है ना जिसने सब इंसान पे कंट्रोल कर रखा है, ऐसा कोई नहीं है। सेम वही चीज है। तो ये इस प्रकार से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। जैसे मैं वेबसाइट बताया था, वेबसाइट के ये है नोट्स वाली जगह, जो बता दूं मैं आपको, जहां से आप नोट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कई प्रकार के नोट्स आपको मिलते हैं, तो आप यहाँ से नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फंडामेंटल, सी लैंग्वेज, यहाँ पे देखो एचटीएमएल नोट्स हिंदी में भी डाल रखे हैं। मैं हिंदी इंग्लिश जो भी अवेलेबल होता है वो नोट्स यहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, मैंने किस प्रकार से काम करता है। अब आगे चलते हैं कि अब इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा। इस कोर्स को करने के लिए एक तो आपको कंप्यूटर की जरूरत तो है ही, उसके ऊपर सारा काम होगा। उसके अलावा कंप्यूटर में बेसिक जो चीजें हैं वो बता दूं आपको क्या चाहिए। एक तो आपको चाहिए आपका वेब ब्राउजर, जैसे मैंने बात किया गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। और एक अच्छे वेब डेवलपर की एक पहचान ये होती है कि वो जो भी चीज बनाता है उसको लगभग हर वेब ब्राउजर में चेक करता है। तो आप नोट करिए, मेरे पास देख लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ तो नीचे देखो मेरे क्रोम है, यहाँ पर ये मेरा मोजिला फायरफॉक्स है, उसके पास मेरा ओपेरा है, और साथ साथ में इधर बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है वो भी मेरे पास में है। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मैं लगभग जब भी कोई चीज तैयार करता हूँ तो सब के अंदर चेक करता हूँ कि हर वेब ब्राउजर में सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आपको बेसिकली क्या है, गूगल क्रोम ले लो या मोजिला फायरफॉक्स ले लो, लेकिन मैं एक बार स्टार्टिंग के लिए बोलता हूँ गूगल क्रोम आप डाउनलोड कर लो। गूगल क्रोम कैसे डाउनलोड होगा, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता वो क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है आपको गूगल क्रोम डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से आप गूगल क्रोम वेब ब्राउजर पे जाकर आपको गूगल क्रोम को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड क्रोम करोगे, डाउनलोड क्रोम का एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल करोगे, तो ये आपका गूगल क्रोम डाउनलोड हो जाएगा। सेव करोगे, सेव करने के बाद में इस प्रकार से ये फाइल सेव हो जाएगी, और इसको डबल क्लिक करके रन करोगे तो आपका गूगल क्रोम आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने कर रखा है इसको, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आप इसे कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज जो अपने को आपको डाउनलोड करनी है वो है आपका कि जहां पे आपको टेक्स्ट एडिटर, मतलब सारे जो पेज बनाते हैं अपने वेबसाइट पे वो किसी ना किसी टेक्स्ट एडिटर में बनते हैं। तो उसके लिए दो चीजें मैं रेफर करता हूँ, या तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो विंडो में आता है नोटपैड वो यूज कर लो, या फिर कर लो नोटपैड प्लस प्लस। तो देखो एक तो अपने विंडोज में अपने जो बाय डिफॉल्ट आता है नोटपैड,
ये वाला नोटपैड जो अपने यूज करते हैं बेसिकली, इसको यूज कर लो। लेकिन मैं थोड़ा इसको कम आपको बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ना यूज करें, क्योंकि देखो इसमें स्टार्टिंग में थोड़े फंक्शंस तो है नहीं। नोटपैड प्लस प्लस में फंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, जो एक्चुअली प्योर एक टेक्स्ट एडिटर ही है। वो दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है। वो आपका नोटपैड प्लस प्लस का ये रहा नीचे नोटपैड प्लस प्लस है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस अच्छे हैं, इसका लेआउट अच्छा है, इसके जो फंक्शंस प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत बेटर है। तो वो आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार से पूरा लेआउट होता है। ये इसमें तो सारे फंक्शंस हैं इसके, तो ये अपने बहुत काम आएगा। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताया था आपको मैं। उसके लिए आपको जाना है वेबसाइट पे, गूगल पे जाओ और लिखो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस। आपको सबसे पहले आ जाएगा ये वाला, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में नोटपैड प्लस प्लस आएगा, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड में जाना है, ये डाउनलोड, ठीक है। और आपको कुछ नहीं पता कि आपका सिस्टम कौन सा है, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आपको ये पहला नोटपैड इंस्टॉलर 32 बिट इंटू 86 जो लिखा हुआ है, इससे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे, फाइल को सेव करोगे। सेव करने के बाद में एज यूजुअल डबल क्लिक करके इसको आप रन कर लेना, तो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद में आपके पास में ये भी रहेगा, गूगल क्रोम भी रहेगा, और गूगल क्रोम के साथ साथ में आपके नोटपैड प्लस प्लस भी रहेगा। तो इन दो चीजों से आपका इनफ रहेगा और अपना सारा काम सीख लेंगे। स्टार्टिंग जैसे जैसे अपने को नई नई चीज जरूरत पड़ेगी, वैसे वैसे अपने नई नई चीज बताता रहूंगा आपको मैं। फिलहाल अपने को स्टार्टिंग करने के लिए एक गूगल क्रोम की, नोटपैड प्लस प्लस की जरूरत है। तो आई थिंक ये दोनों चीज आप इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अपने इसमें स्टार्ट कर देंगे। अगली क्लास के अंदर HTML से स्टार्ट करेंगे और धीमे धीमे HTML CSS को पूरा स्टार्ट करते हुए लाइन टू लाइन अपने चलेंगे। तो अगर जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखें, सीरीज को पूरा देखें। और सीरीज कंप्लीट होने के बाद में मैं दावे से कहता हूं आपको एक अच्छा खासा वेब डेवलपमेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जरूर ये कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपने आप को ऐसा हताश मत होने दें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल करिए। इंटरनेट पे बहुत सी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। आपको नई नई चीजें बताऊंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ मैं। हो सकता है इस वीडियो के जस्ट कुछ देर बाद ही मैं पहला वीडियो जो अपना है वो HTML का वो मैं पोस्ट करूंगा, ताकि आप उसे देखकर HTML पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जब तक आप ये सारा काम कर लीजिए और अपना कंप्यूटर पूरा सेटअप कर लीजिए। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी